जय हिंद एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ अच्छे होंगे और आप सब अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। हमने तो चैप्टर मैथ में फिनिश कर लिए, परसेंटेज और अनुपात। आज तीसरा चैप्टर हमारा शुरू होने वाला है। आज तीसरा चैप्टर है हमारा औसत। तो आज हम औसत शुरू कर रहे हैं। औसत, तो आज औसत की हमारी पहली क्लास है। तो औसत में किस तरीके के सवाल बनते हैं, औसत क्या होता है, औसत क्या होता है। औसत हमेशा हमारी क्या होती है, बीच की संख्या होती है। औसत क्या होता है, हमारी हमेशा बीच की संख्या होती है। क्या होती है, बीच की संख्या हमेशा क्या होती है, हमारी औसत होती है। जैसे मैं एग्जाम्पल में बोलूँ, जैसे एग्जाम्पल में 1 2 3 4 5 6 7। मैं पूछूँ इनमें औसत क्या है, तो औसत क्या है, औसत क्या होती है, हमेशा बीच की संख्या। तो मैं कह सकता हूँ डायरेक्ट औसत क्या है, हमारी बीच की संख्या है, यानी 4 होगी औसत। ठीक है। यदि औसत निकालने के लिए होता क्या है, फॉर्मूला क्या होता है, औसत निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा औसत, एवरेज निकालने के लिए फॉर्मूला होता है हमारा संख्याओं का योग, जितनी संख्या दे रखी है उनका योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है, कुल संख्या। अब देखिए यहाँ पे संख्याओं का योग करेंगे हम। यहाँ पे 1 से 6 7 तक संख्या दे रखी है लगातार। देखिए 6 7 13, 13 5 18, 18 4 22, 22 और 3 25, 25 और 3 25 और 3 28। कितनी होगी, 28 संख्या होंगी। 28 योग कितने होगी, 28। और टोटल संख्या कितनी है, 7। 7 से हम डिवाइड करेंगे इसमें, 7 चौके 28। तो एवरेज कितना आया, 4। तो हम डायरेक्ट कह सकते हैं एवरेज क्या होती है, हमारी बीच की संख्या होती है। ठीक है। अगर ये संख्या अगर हमें लगातार दे रखी है, जैसे यहाँ पे संख्या दे रखी है 1 2 3 4 5 6 7, यानी 7 तक हमें लगातार संख्या दे रखी है कंटिन्यू, यानी इनके अंदर बीच में कोई भी डिफरेंस नहीं है और ये संख्या क्या है, लगातार है। तो या तो बीच वाली संख्या को औसत मान लें हम, या फिर फर्स्ट टर्म को पकड़े और लास्ट टर्म को पकड़े, यानी फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड कर दें और 2 से डिवाइड कर दें, तो ये क्या आ जाएगा, हमारा औसत आ जाएगा। ठीक है, क्या आएगा, औसत आएगा। ठीक है। जैसे मैं कहूँ 2 4 6 8 10, इसका औसत क्या होगा, तो औसत क्या होगा, इसका हमेशा बीच वाली संख्या होगी 6। यानी कि अंतर अगर समान दे रखा है, किसी भी संख्याओं के लगातार संख्याओं के बीच अगर अंतर समान दे रखा है, तो औसत हमेशा बीच की संख्या होगी। या फिर उसकी फर्स्ट टर्म पकड़े और लास्ट टर्म पकड़े, ऐड करें और 2 से डिवाइड करें, तो क्या आएगा, हमारा एवरेज निकल कर आएगा। ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं हम। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है। आज की क्लास का पहला सवाल है हमारा, यदि 39 48 51 63 75 83 एक्स तथा 69 का औसत 60 हो तो एक्स का मान क्या होगा। ये औसत पूछा हमसे, तो औसत का फॉर्मूला मैं बता चुका हूँ अभी। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, औसत का फॉर्मूला होता है हमारा संख्याओं का योग, संख्याओं का योग बटे में कुल संख्या, कुल संख्या। ठीक है। अब औसत कितना दे रखा है मुझे, औसत दिया है यहाँ पे 60। औसत कितना दिया है मुझे, 60। 60 बराबर संख्या है 39 48 51 63 75 83 एक्स और 69। ये क्या हमारे पास संख्या है, और टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, ये 1 2 3 4 5 6 7 8। टोटल संख्या कितनी है हमारे पास, ये 8। ठीक है। अभी मैं 8 को इधर भेजूँगा तो 8 6 48, 60 में 48 की गुणा होगी, 8 की गुणा होगी तो 48। अब इनको सबको मैं ऐड करूँगा तो ये कितना हो जाएगा, ये होगा हमारा 428। 428 प्लस में एक्स। ठीक है। हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, एक्स की वैल्यू क्या हमें निकालनी है, तो 428 को हम इधर भेजेंगे, 480 माइनस 428 बराबर एक्स। अब 480 में से 428 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 में से 8 जाएंगे 2 और 7 में से 5 जाएंगे 2 जाएंगे तो 5, 52। यानी तो एक्स का मान कितना आ गया हमारा, 52। तो ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा, यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत 15 है, उनमें दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। 4 क्रमागत सम संख्या, यानी सम संख्या क्या होती है हमारी, देखिए औसत क्या दे रखा है, औसत क्या होती है, हमेशा बीच की संख्या होती है, मैंने बताया अभी। औसत क्या होती है हमारी, बीच की संख्या। अभी कह रहे हैं 4 क्रमागत सम संख्या। सम संख्या क्या होती है, जो 2 से कट जाएँ। 2 से कटने वाली हमारी क्या होंगी, सभी सम संख्या होंगी। देखिए 4 क्रमागत सम संख्या बोले हैं। ठीक है। तो अगली 16 होगी और यहाँ पर 18 होगी, और जो नंबर जो है हमारा औसत वो क्या विषम है, तो इससे पहले सम संख्या क्या रही होगी हमारी, 14, और इससे पहले भी 14 से पहले सम संख्या क्या रही होगी, 12। तो उन्होंने क्या पूछा हमसे, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी सम संख्या पूछी है। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, देखिए सबसे बड़ी संख्या तो ये है हमारी 18, और इससे सेकंड नंबर की संख्या क्या होगी हमारी, 16। तो आंसर क्या होगा हमारा, 16। दूसरे नंबर की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी हमारी, 16। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा करेक्ट होगा। ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक पुस्तकालय में रविवार को आने वालों की संख्या 510 है और अन्य दिनों में 240 है। तदनुसार रविवार से आरंभ होने वाले किसी महीने के 30 दिनों में आने वालों की औसत संख्या कितनी है। हमें औसत संख्या,
अभी रविवार को आने वालों की संख्या कितनी है 510। अब अगर मैं मानता हूँ किसी महीने का पहला दिन रविवार है तो उसमें कितने रविवार आएंगे, 5 रविवार आएंगे। तो मैं कहता हूँ 5 रविवार को आने वालों की संख्या कितनी है 510, ठीक है 510। तो यानी 5 दिन तक लगातार आएंगे तो कितने लोग आएंगे ये यहाँ पे, उनकी मल्टीप्लाई करेंगे हम तो 5 एकम 5 और 5 पंजे 25, यानी 2550 लोग आएंगे, ठीक है। अब बच्चे क्या, टोटल 30 दिन की बात की है तो 25 दिन बचे, और 25 दिन आने वालों की संख्या कितनी है हमारे पास 240 गुणा यहाँ पे 25 से गुणा करेंगे तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, मल्टीप्लाई करेंगे कि 25 एकम 0, 25 चौके 100 का 0, 10 हासिल और 25 दूनी 50, 50 और 10 60, यानी 6000, ठीक है। कितना हो गया 6000। 6 महीने में औसत, तो इनको ऐड करेंगे और दिनों की संख्या से हम भाग कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 8550। कितना होगा 8550, इनको ऐड करेंगे तो 8550। अब इसे हम करेंगे 30 से डिवाइड, 0 से 0 खत्म और 3 से ये कटेगा, 3 दूनी 6, 2 बचे 3 अट्ठे 24 तो 3 पंजे 15, यानी 285। औसत संख्या क्या है 285। ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। ऑप्शन थोड़ा कट गए, ऑप्शन यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। अगला प्रश्न हमारा, यदि 4 प्रक्षेपणों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ दिया जाता जाए तो उनका औसत 22 हो जाता है। सी का मान ज्ञात करें, यानी 4 प्रक्षेपण है उनका औसत कितना है 20 है, ठीक है। अगर प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए तो औसत कितना हो जाता है 4 हो जाता है, यानी प्रत्येक में एक सी जोड़ दिया तो औसत कितना हो जाता है 5, ठीक है। एक अचर जोड़ा जाता है, ठीक है। अब देखिए इनका योग कितना होगा इनका योग 20 और 4 का इनका योग हो जाएगा हमारा 80, ठीक है। कितना हो जाएगा 80। अभी कह रहे हैं एक अचर जोड़ा है, ठीक है। प्रत्येक में एक अचर सी जोड़ते हैं, यानी कि 4 संख्या तो हमारी पहले से ठीक है। फिर उसमें एक अचर जोड़ा यानी 4, बस एक ही बार जोड़ा तो 4 सी बराबर 4 सी होगा, ठीक है। अब 4 का हमारा योग कितना है 80, तो मैं 4 की जगह मैं 80 लिख सकता हूँ, प्लस 4 सी बराबर, अब ये 4 सी जोड़ने के बाद एवरेज कितना हो गया हमारा, औसत कितना होगा 22, तो 22 गुणा में 4, ठीक है। तो 80 प्लस 4 सी बराबर 88, ठीक है। और अब ये 4 सी बराबर 88 में से 80 जाएंगे तो इधर आके माइनस करेंगे तो 8 बचेंगे, तो 4 सी बराबर 8, तो 1 सी बराबर 2, तो यानी जोड़ा गया अचर कितना था 2। ऑप्शन यहाँ पे ये हमारा बी हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 4 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 9 है, तदनुसार उनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए सम संख्याओं की बात की है, अब सम संख्याओं की बात की तो औसत क्या हमारा इसमें 9 है, ठीक है। औसत क्या है इसमें 9 है। अब 4 सम संख्याओं की बात की है तो 2 इसके आगे रही होंगी और 2 इसके पीछे रही होंगी संख्या, ठीक है। यानी संख्या हमारी औसत क्या हमारा विषम संख्या दे रखी है, ठीक है। तो अगली संख्या 9 से अगली सम संख्या क्या होगी 10, और 10 के बाद अगली सम संख्या क्या होगी हमारी 12, 9 से पहले 10 संख्या क्या रही होगी हमारी 8, और 8 से पहले क्या रही होगी हमारी 6, तो ये क्या होगी 6, 8, 10, 12 ये हमारी संख्या होगी, ठीक है। तो इनका औसत क्या है, औसत क्या होता है हमेशा बीच वाली संख्या, तो जो कि हमें यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। अब क्या पूछा हमसे, उनमें से सबसे बड़ी संख्या, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी 12, तो सबसे बड़ी संख्या क्या हमारी 12, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा कौन सी होगा, ऑप्शन यहाँ पे हमारा एक करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, 3 के पहले 5 विषम गुणजों का औसत क्या है। 3 के पहले 5 विषम गुणज, बड़ा विषम संख्या क्या होती है हमारी, विषम संख्या जो होती है वो होती है हमारी जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। तो पहला विषम क्या होगा हमारा 3 होगा, 3 के बाद अगला विषम क्या होगा, देखिए 6 सम हो गया तो अगला विषम क्या होगा 9, 12 कट जाएगी 15 नहीं कटेगी, ठीक है। 18 कट जाएगी 3 से, लेकिन 21 नहीं कटेगी, कितने गुणज हो गए अभी 4 हो गए, 24 कट जाएंगे लेकिन 27 नहीं कटेंगे। ये क्या है हमारे 3 के 5 विषम गुणज हो गए, ठीक है। अब इनका क्या निकालना है, हमें औसत निकालना है। औसत क्या होगा, ये औसत क्या होती है हमेशा बीच की संख्या होती है, ठीक है। और मैंने बताया अगर देखिए एक तो आप औसत निकाल सकते हैं, इनको सबको इन सब नंबर को टर्म्स को ऐड करें और जितनी संख्या उससे भाग कर दें, ठीक है। और देखिए मैं बताता हूँ, मैंने बताया अगर संख्याओं को बीच का अंतर समान है, ठीक है। देखिए यहाँ पे भी अंतर 6 का है और यहाँ पे भी अंतर 6 का दे रखा है, यहाँ पे भी 6 का और यहाँ पे भी 6 का अंतर, सब जगह समान दे रखा है। तो मैंने बताया पहली टर्म को और लास्ट टर्म को पकड़ के जोड़ दो, ठीक है। 3 + 27 और इसे डिवाइड कर दो 2 से, तो ये कितना हो जाएगा 30/2 और भाग करेंगे 2 से तो ये कितना 15, तो औसत कितना आएगा हमारा 15। ऑप्शन सी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा, ठीक है। अगला प्रश्न हमारा, एक कक्षा में 40 लड़कों में से 30 का औसत भार 60 किलोग्राम है, शेष का औसत भार 56 किलोग्राम है, सारी कक्षा का औसत भार किलोग्राम क्या है। देखिए 40 छात्र हैं, 40 लड़कों का औसत भार 40 में से 30 का औसत भार 60 है, यानी 30 लड़के हैं उनका औसत भार कितना है 60 किलोग्राम है, ठीक है। और शेष जो बचे 10 लड़के उनका औसत भार कितना है 56 किलोग्राम। तो हमसे पूछा है सम टोटल औसत क्या होगा, ठीक है।
पूरी क्लास का औसत क्या होगा। देखिए इनका योग क्या होगा, 6 60 के 30 की गुणा करना है तो 6 3 18 और 2 0 और इनका औसत क्या होगा योग 560। अब इन्हें हम ऐड करेंगे तो 0 6 3 और ये 2 2360 इनका योग आ जाएगा। और टोटल छात्र कितने हमारे पास, कितने 40 छात्र हैं, तो यहाँ पे 40 से हम डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 पंजे 20, 3 बचेंगे और 4 ने 36, यानी पूरी क्लास का एवरेज क्या होगा 59। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। क्या होगा पूरी क्लास का एवरेज 59 किलोग्राम। अगला प्रश्न हमारा, x संख्याओं का औसत 22 स्क्वायर है और 22 संख्याओं का औसत x स्क्वायर है, तो सर उन सभी संख्याओं का कुल औसत क्या है। देखिए x संख्या है, इनका औसत 22 स्क्वायर है और 22 संख्या है, उनका औसत x स्क्वायर है। ठीक है, देखिए इनका योग क्या होगा x बाई स्क्वायर हो जाएगा, x बाई स्क्वायर, और इनका योग क्या होगा बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब इनको हम ऐड करेंगे, तो x बाई स्क्वायर प्लस बाई एक्स स्क्वायर, एवरेज निकालना है तो संख्याओं से भाग कर देंगे। संख्या कितनी है हमारी, 2 संख्याएं x प्लस बाई। ठीक है, अब देखिए ऊपर वालों में से कुछ कॉमन आ रहा है। देखिए यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x और यहाँ पे भी x है, तो x कॉमन आ रहा है दोनों जगह से क्या आ रहा है x y कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे भी x y और यहाँ पे भी x y है, तो x y बाहर कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पे y बचेगा, यहाँ y बचेगा और यहाँ पे x बचेगा। ठीक है, और बट्टे में क्या है हमारा x प्लस वाई, तो x प्लस वाई से x प्लस वाई ये कट जाएंगे तो एवरेज क्या हो जाएगा हमारा एक्स वाई। ऑप्शन कौन सा सही होगा हमारा यहाँ पे, बी ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए और दूसरे टेस्ट में 285 रन, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे तीनों टेस्ट में औसत रन 230 हो जाए। यानी तीसरे टेस्ट में क्या बनाए कि औसत रन उसका तीनों पारियों का 230 हो जाए। देखिए पहले टेस्ट में उसने 180 रन बनाए प्लस दूसरे टेस्ट में उसने कितने बनाए 258। टोटल रन कितने हो गए ये दो पारियों के, 8 और 5 13 और 2 और 1 3 और 1 4, 438 रन वो बना चुका है। ठीक है, अब वो कह रहे हैं 203 पारियों का रन कितना हो जाए 230, औसत स्कोर हो जाए 230, यानी 33 यानी 690 रन उसे बनाने होंगे तब 230 एवरेज स्कोर होगा। यानी 438 रन पहले बना चुका है वो, 438 पहले बना चुका है, 438 तो बनाने कितने उसे माइनस करेंगे 2 और 8 में से ये जाएंगे, 8 में से 3 जाएंगे 5 और 5 में से 4 जाएंगे तो 152 रन अभी उसे और बनाने हैं। नहीं 152 नहीं, यहाँ पे 2 बचेंगे, 6 में से 2 जाएंगे तो 4 जाएंगे तो 2 बचेंगे, 2 यहाँ पे 2, यानी 252 रन उसे अभी और बनाने। ऑप्शन भी यहाँ पे हमारा करेक्ट होगा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा और लास्ट सवाल आज की क्लास का हमारा ये, पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का 2 गुना है। पहली 3 संख्याएं मान लीजिए 3 संख्या हमारी A B C हैं, इनका औसत चौथी संख्या D है। ठीक है, उनसे 2 गुना है, उनसे क्या है 2 गुना है। ठीक है, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत 12 है, यानी 4 संख्या हैं जी A B C D, इनका औसत क्या है 12 है, तो इनका योग कितना हो जाएगा, औसत ही रहने दो। ठीक है, अब इनका औसत 12 है और यहाँ पे इनका औसत कितना है 3 है, कितना है 3। अब हम कह सकते हैं 3 बराबर कितने के 12 के, तो 1 बराबर 4 के। ठीक है, 1 बराबर 4 के, तो उन्होंने क्या पूछा हमसे चौथी संख्या पूछी, तो चौथी संख्या क्या है हमारी, नहीं कहीं मिस्टेक हुई है, 1 मिनट देखिए, ये दोबारा कहीं मिस्टेक हुई है, इसमें दोबारा करते हैं। देखिए इनका योग कितना होगा, ये 4 संख्या है, इनका योग कितना हो जाएगा, चारों का योग कितना हो जाएगा, यहाँ पे 4 से गुणा करेंगे तो 12 चौक 48। ठीक है, इनका योग कितना हो गया 48। ठीक है, अब इनका योग कितना होगा, ये एवरेज दे रखा है 3 का और ये एवरेज दे रखा है 1 का, तो इनका योग कितना होगा 3 से गुणा करेंगे यहाँ पे 6 और ये 1। ठीक है, यानी कि यहाँ पे संख्या का योग कितना है 7 और टोटल संख्या का योग कितना दे रखा है 48 के बराबर। ठीक है, कितने के बराबर 48 के बराबर। तो हमसे क्या पूछे पहली संख्या पूछे, तो पहली संख्या क्या हमारी 1, तो 1 का मान निकाल देंगे तो 48 बटे में 7, 48 बटे में 7, तो ऑप्शन यहाँ पे हमारा डी यहाँ पे बी यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अब ये लास्ट सवाल था हमारी क्लास का आज का, और आई होप क्लास आपको अच्छी लगी हुई और सवाल भी आपको समझ आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, सब्सक्राइब जरूर करें। और 2 चैप्टर हम फिनिश कर चुके हैं और
औसत हमारा चल रहा है एवरेज आज से शुरू हो चुका है और लगभग 5 से 6 क्लास में एवरेज भी हम फिनिश कर देंगे। और इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ चाहिए, चाहिए तो आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, वहाँ पे आपको इसके सॉल्यूशन की पीडीएफ मिल जाएगी। और कल मिलते हैं एवरेज की नई क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।